हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल राहुल आईएएस एकेडमी। आज है डेट 5 जून 2023। आज देखते हैं द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला न्यूज़ को देखते हैं। पहला रेलवे के बारे में। रेलवे रेलवे बोर्ड एलेज सिग्नलिंग इंटरफेरेंस सीकिंग द सीबीआई प्रूफ। ओके, सीबीआई प्रूफ चाहता है। कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी complete investigation. Minister says the root cause of the collision found to be the problem in the electronic interlocking. Pupil responsible for the error identified. Board says sabotage has not been the rule out. Okay, और जो डेथ टूल है वो लगभग 275 हो चुके। ओके, तो ये न्यूज़ है, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो आगे इसमें बनाए रखो, न्यूज़ को देखा जाएगा डेली। और यहाँ पे दूसरा न्यूज़ है, पैनल फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द एथनिक वायलेंस इन द मणिपुर। तो कल इस टॉपिक पे डिस्कस किया था। इसमें माइती एंड कुकी दो ट्राइब के बीच क्लैश हुआ है। ठीक है, मणिपुर में 3 ट्राइब पाए जाते हैं, नागा, माइती एंड कुकी। जो माइती होते हैं वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ। और जो कुकी होते हैं ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और सेंटर ऑन द संडे दे अपॉइंटेड द 3 मेंबर कमीशन ऑफ द इंक्वायरी टू द इन्वेस्टिगेट द इथनिक वायलेंस। मतलब वो कमेटी बनाई गई है 3 मेंबर की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इधर एक है, राजस्थान की माली कम्युनिटी जो है वो एजिटेशन की है, मतलब विरोध आंदोलन किए हैं। माली कम्युनिटी होल्ड द महापंचायत इन द जयपुर। द माली कम्युनिटी ऑन द संडे हेल्ड ये महापंचायत इन जयपुर टू डिमांड द 12%। ओके, ध्यान रखो, 12% रिजर्वेशन इन द जॉब एंड हायर एजुकेशन एज वेल एज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट एंड द सेंटर। ओके, वो 12% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखो, माली कम्युनिटी बिलोंग करते हैं राजस्थान से। ओके, राजस्थान ओबीसी पैनल विल कंडक्ट ये सर्वे इन द वे ऑफ द कम्युनिटीज कोटा डिमांड। ओके, ये ओबीसी में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज। पंजाब फोर्सेस ऑन द अलर्ट अहेड ऑफ द ऑपरेशंस ब्लू स्टार एनिवर्सरी। तो पहले तो हमें ब्लू स्टार को पता होना चाहिए। 1984 में जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार लाई थी इंदिरा गांधी जी ने। ये स्वर्ण मंदिर की बात है, हरमिंदर साहब। बिकॉज अब यहाँ पे भिंडरावाला ने कब्जा कर लिया था इस पे, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और उनको मार दिया गया था। उनके साथ कई उनके सहयोगियों को भी मारा गया था इस, ठीक है। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी 2 सिख सोल्जर्स के द्वारा, उनके जो गार्ड थे, तो उनके द्वारा। उसके बाद दिल्ली में जो है दंगा हुआ था। तो ये एक दूसरे से लिंक है। तो सिक्योरिटी हैज़ बीन द स्टेप्ड अप इन द पंजाब अमृतसर अहेड ऑफ द 39 एनिवर्सरी ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑन द जून 6, द पुलिस सेट। उसमें आर्मी को एंट्री दे दिए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार में, इसलिए जो ऑपरेशन जो सिख कम्युनिटी थी वो नाराज हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दिए थे। और उसके विरोध में हिंदू कम्युनिटी ने दिल्ली में एक बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें 10,000 पीपल्स, लगभग लोगों की जान गई थी। ओके, तो ये ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार था। आगे न्यूज़ देखते हैं। हिमाचल एंड द पंजाब अपीयर सेट फॉर द फेस ऑफ ओवर द सानन पावर प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, हिमाचल में है सानन पावर प्रोजेक्ट। ये हिमाचल प्रदेश में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखना, ये इस पे फेस ऑफ हुए हैं। पंजाब एंड द हिमाचल प्रदेश आर सेट फॉर द फेस ऑफ एज द 99 years लीज ऑन द ब्रिटिश एरा
110 megawatt Sanan hydro power project situated at the Joginder Nagar Mandi district of the Himachal Pradesh, presently under the control of the Punjab government, will expire March 2024. The issue may the snowball into a major controversy between the two neighboring states, as the Himachal Pradesh government has made it clear that it will not the renew or the extend the lease. Okay, तो ये न्यूज़ में ध्यान रखना। और शानन पावर प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, और ये है न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर मूलिंग द इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी टू द एसटी वीमेन। एसटी वीमेन की राइट की बात की गई है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें मिनिस्टर ने कहा है, इट आल्सो द अपीयर्स दैट द कंसल्टेशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट आर द रिक्वायर्ड एज द सब्जेक्ट मैटर फॉल ऑन द लिस्ट थर्ड ऑफ द 7 शेड्यूल। ओके, ये थर्ड शेड्यूल मतलब थर्ड लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, तो ध्यान में रखना। द सेंटर फर्स्ट लिस्ट मतलब सेंटर, सेकंड लिस्ट मतलब स्टेट, और थर्ड लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। और जो बचा हुआ है रिजर्व वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, यानी कि सेंटर के पास। ओके, तो सेंटर इज द कंसिडरिंग ये नोटिफिकेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट टू अप्लाई द बेनिफिशियल प्रोविजन टू द शेड्यूल ट्राइब women who profess the Hinduism to enable them to inherit an equal share in the properties of their fathers or the Hindu undivided families. Union ministers of the state for the law and the justice Arjun Ram Meghwal said. ओके, वो विमेन जो एसटी विमेन है उनकी राइट की बात कर रही है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक यूपी का एक अच्छा न्यूज़ है कि यूपी प्लान्स टू क्रिएट द स्टेट कैपिटल रीजन ऑन द लाइन ऑफ द एनसीआर। मतलब एनसीआर की तरह जो है यूपी में भी स्टेट कैपिटल रीजन को बनाया जाएगा, ऐसा जो है सजेशन आया है। तो सजेशन हैव बीन द फ्लोटेड टू क्रिएट द 6 डेवलपमेंट रीजन, और इसके साथ ही 6 डेवलपमेंट रीजन को भी क्रिएट किया जाएगा, ऐसा सजेशन आया है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट in the planning to create the state capital region along with the line of the national capital regions connecting Lucknow and the Newar district in the central parts of the state, with the aim of the enhancing the potential of the state capital for the coordinating and the balance development. Okay, तो इसमें भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए जाएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। ओके, विच विल कवर द 7 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो लखनऊ के से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनको लिया जाएगा। इसमें हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली है, कानपुर है, कानपुर नगर है, और कानपुर देहात है। इसके साथ ही उन्नाव है, बाराबंकी है। तो ये सब ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। एंड डेवलपमेंट रीजन क्या, उत्तर प्रदेश रीजनल प्लानिंग कॉन्क्लेव हुआ, उसी में सब बातें आ रही हैं। और 6 डेवलपमेंट रीजन बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन सा है, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली एंड झांसी। कौन कौन सा है, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, झांसी। ओके, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 56 फ्लैप सेल एंड ब्लैक टर्टल्स डेड इन द फायर इन द प्राइवेट लैंड इन द कासरगोड। कासरगोड कहाँ है, केरला में है, तो ध्यान में रखना केरला में है। तो 56 turtle have been the burned to death after a fire broke out 5 acre of the wetland in the Payanki near the चेरुवथूर, कासरगढ़, केरला। ओके, तो इसमें से कुछ क्या थे, इंडियन फ्लैप सेल थे जो कि वल्नरेबल IUCN के वल्नरेबल स्टेटस में आते हैं और शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। और ब्लैक टर्टल भी थे, वो शेड्यूल सेकंड में आते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के, और जो है IUCN के क्रिटिकल
इंडेंजर्ड में आते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना ये न्यूज़। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, जो 2018 में केरल में जो बाढ़ आया था, ठीक है, उसको रिवाइव के लिए वीमेन जो है केरल में काम कर रही हैं। वीमेन इन द flood ravaged Kutanad find there the footing in the tourism with the Kudumbashree ad. Okay, as the Kutanad is still trying to recover from the economic aftermath of the deadly deluge in 2018, several women who lost their livelihood are finding their uh, footing in the tourism sector with the supports of the कुदुम्बश्री मिशन। कुदुम्बश्री मिशन के अंतर्गत ये लोग काम कर रही हैं टूरिज्म सेक्टर में केरला में। ठीक है, जब वो 2018 में जो बाढ़ आया था, ठीक है, उसमें लोग बेरोजगार हो गई थी वेमेन्स। तो इस समय कुदुम्बश्री योजना के तहत विमेन को टूरिज्म सेक्टर में जो है रोजगार मिल रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ द 6 women recently opened a water sports and the entertainment park in the Payattu in the Nilamror Gram Panchayat. Another all the women's team set up the health tourism clinic in the, मतलब महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है जिससे कि वो एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, इसके साथ उनको रोजगार मिल जाएगा जो कि चला गया था रोजगार। और थोड़ा और देख लेते हैं, कल भी इस न्यूज़ को देखे थे। मूव टू विड्रा द एंटी काउ स्लॉटर एक्ट इन द कर्नाटका ट्रिगर द पॉलिटिकल। भाई का कांग्रेस जो है वो हटाना चाहती है, जो काऊ के स्लॉटर पे रोक लगा था उसको कांग्रेस हटाना चाहती है, इसलिए बीजेपी जो है विरोध करने की प्लान बना रही है। तो ये भी न्यूज़ ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मोर एलिफेंट टास्क फोर्सेस टू बी सेटअप सेज द कर्नाटका फॉरेन मिनिस्टर। अब भाई कर्नाटका नंबर 1 पे है एलिफेंट के मामले में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है कर्नाटका में। तो ये ध्यान रखना, कर्नाटका के बाद असम में, कर्नाटका के बाद असम, उसके बाद केरल, ठीक है, टॉप 3 एलिफेंट स्टेट हैं, ठीक है। तो और जानते हैं कुछ, ये जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था और ये आईयूसीएन के स्टेटस में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और इसके टास्क का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्मगलिंग होता है, ठीक है, और मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो इंडियन मेल टस्क हैं, मतलब सॉरी एशियन मेल टस्क हैं, उसके उनमें टस्क पाया जाता है मेल में, और जो फीमेल होती हैं उसमें नहीं पाया जाता। जबकि अफ्रीका के दोनों जो होते हैं मेल एंड फीमेल बोथ एलिफेंट्स हैव द टस्क। ओके, तो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व है। कर्नाटका नंबर 1 पर है, असम 2 एंड केरला 3 पर, ठीक है। इसके लिए माइक प्रोग्राम शुरू किया गया है, ओके, और एक की स्टोन प्रजाति है। तो ये सब ध्यान रखना, कहीं भी पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये न्यूज़ है, डिवोटीज नॉट वियरिंग द राइट क्लॉथिंग प्रोहिबिट्स फ्रॉम द इंटरिंग उत्तराखंड टेम्पल्स में। ऐसा न्यूज आया है कि जो उत्तराखंड में जो कम कपड़े पहन के जाने वाली विमेन को रोका गया है। ओनली विमेन हु हैव देयर बॉडीज कवर्ड द 80% कैन एंटर द टेम्पल, ओके, सेज द सेक्रेटरी ऑफ द महानिर्वाणी अखाड़ा which is control the 3 famous temples in the हरिद्वार, देहरादून एंड ऋषिकेश, ठीक है। तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो अभी इस पे ध्यान रखना। इसमें कोई काम का नहीं है एडिटोरियल्स में आज, तो स्किप करूँगा। नेक्स्ट देखें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला न्यूज़ है, नंबर ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द NCLT इन द फाइनेंशियल ईयर 2020, 180। द नंबर ऑफ द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ द हाइएस्ट एवर द नंबर ऑफ द रेजोल्यूशन सो फार रिजल्टिंग इन द टोटल realizations of the 51,400 करोड़ फ्रॉम द स्ट्रेस एसेट, ओके। तो ये ध्यान में रखना। यूक्रेन में बता रहा रिपोर्ट है कि द नंबर ऑफ द
यूक्रेनियन चिल्ड्रन किल इन द वार, 500 यूक्रेनियन चिल्ड्रन का डेथ हुआ है इस वार में, तो ये फैक्ट है। और वॉलमार्ट शेयर होल्डिंग्स इन द फोन पे डिक्लाइन, ठीक है, तो ये भी न्यूज़ है। एंड एक और न्यूज़ है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द तेलंगाना जॉब टू प्रोवाइड द फ्री पावर, 12,000 इन द करोड़ दिस ईयर, CM said वर द स्पेंडिंग एम्स टू प्रोवाइड द फ्री पावर टू फार्मर्स। ओके, फार्मर को फ्री पावर दिया जाएगा, इसके बारे में। और देखते हैं कवच सिस्टम क्या है, जिसकी इशू उठा हुआ है कि कवच के कारण जो है ट्रेन कोलाइड हुए हैं। तो इसको देखते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडिजीनियस डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शंस ATP सिस्टम बाय द research design and the standard organization in which network and the route as the system have been implemented। ओके, तो देखते हैं कवच क्या है। कवच क्या है? कवच एक्टिविटीज ट्रेन braking system automatically if the drivers fail to control the train as per the speed restrictions. In addition, it prevents the collisions between the two locomotive equipped with the functions cover system। Okay, both the Shalimar Chennai Coromandel Express and the Yashwantpur Howrah Express were not fitted with the Kavach TACS। ओके, तो कवच को नहीं रखते थे, उससे फिट नहीं थे, तो ये न्यूज में। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन इज द pioneer in the implementation of the Kavach। The Kavach system has been deployed over the 1465 kilometers in the CR, मतलब कि साउथ सेंट्रल रेलवे लिमिट टू 77 लोकोमोटिव्स एंड द 137 स्टेशन टिल मार्च दिस ईयर। भाई बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन था कवच का, ये भी इसी कारण हुआ है। व्हाट इज द कवच क्या है? ये इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये ऑटोमेटिक ट्रेन को प्रोटेक्शन करती है। ATP है सिस्टम है बाय द रिसर्च डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और DSO इन द कोलाबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। ओके, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर देता है ट्रेन को, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन करता है, ये अपने से ही एक्टिव हो जाता है। और देखते हैं हाउ डज द वर्क ऑन द रेलवे सिस्टम। द ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS with the help of the equipments on the board, the locomotive and the transmission towers at the station connected with the radio frequency identification RFID tag। Okay, help in the two-way communication between the station master and the loco pilot to convey any emergency message। The instrument panel inside the cabin helps the loco pilot known about the signal in the advance without the visual sighting एंड द परमिसेबल स्पीड ऑफ द मेंटेन। ओके, तो ये सब काम है इसका। और इसकी स्ट्रेटजी का, व्हाट इज द कवच डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो कवच इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग टेकन इन द फोकस्ड मैनर बाय द रेलवे बोर्ड। द फर्स्ट प्रायोरिटी आर द हाई डेंसिटी रूट एंड द न्यू दिल्ली मुंबई एंड द न्यू हावड़ा सेक्शंस have been the higher chance to accident because of the train run closer to each other। ओके, तो ये न्यूज में था, ध्यान रखना कवच को। नॉर्थ कोरिया के बारे में न्यूज है ना। वाई डज नॉर्थ कोरिया वांट टू स्पाई सैटेलाइट, भाई वो स्पाई सैटेलाइट को लगा रखा है। वाई इज द आइसोलेटेड नेशन डेवलपिंग द स्पाई सैटेलाइट, व्हाट आर द अदर स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन, विल मोर सैंक्शंस वीकेंड नॉर्थ कोरिया। ओके, तो देखते हैं कुछ न्यूज में। ऑन May 31, सॉरी, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरियन मिलिट्री रिकनसेंस सैटेलाइट मेलियोंग, वैसे ही कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान में रखो, मेलिंग योंग वाज द लॉन्च थ्रू द न्यू टाइप ऑफ द रॉकेट नेम द चोलिमा 1। Okay, North Korea has been the active space program that is the closely related to the missile program. Satellite launch vehicles use the same core technology as the long range missile। Okay, वही same technology use कर रहा है। North Korea space program is a response to
अदर स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। ओके, तो वन किए हैं और देखते हैं कुछ। सैटेलाइट का नाम है इसके मेरिंगयोंग वन। द न्यू टाइप ऑफ द रॉकेट्स है नेम द चोलिमा वन। ओके, अबाउट द 10 minutes बिफोर द क्रैशिंग इनटू द येलो सी में क्रैश हुआ। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बोला है रिपोर्टेड दैट द फेल्योर ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द रॉकेट इंजन फ्यूल सिस्टम prompted evacuation warning, the emergency alert in the part of the साउथ कोरिया एंड द जापान। ओके, क्योंकि दोनों बॉर्डर पे हैं। साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के आसपास ही है जापान, एंड नीचे है उसके कोरिया। ओके, ये मैपिंग में देख लेना आप, यहाँ पे जापान और ये बीच में कौन है, येलो सी, ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये जो है जापान, यूएस एंड साउथ कोरिया यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग कंडेम किए हैं, ठीक है, इस लॉन्च का, तो ये ध्यान में रखना। फिर एक फैक्ट है, आज जो है इन्वायरमेंट डे है 5 जून को, ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। पढ़ते हैं जो कि कुकी एंड माइती का जो क्लैश हुआ है मणिपुर में, उसके बारे में 18% ऑफ द 4,000 पुलिस आर्म्स लूटेड इन द मणिपुर रिटर्न। मतलब 4,000 जो है पुलिस आर्म लूट लिए गए थे, उसमें से 18% वापस हो गए। द कम्बिंग द ऑपरेशंस टू रिकवर द आर्म्स बिगिन द टुमारो। द न्यू सिक्योरिटी ग्रिड फॉर द मणिपुर buffer zones created between the Kuki and Maiti settlements. Naga MLA called Naga MLA is called to Delhi to meet Amit Shah। भाई तो उस पे आगे बना के रखो, डेली न्यूज में देखते रहो आगे क्या हो रहा है इस पे। ओके, मिजोरम में रिफ्यूजी बढ़ रहे हैं भाई। ये रिफ्यूजी इन्फ्लक्स इनटू द मिजोरम रेज सिक्योरिटी इशू इन द स्टेट। ओके, बिकॉज द मिजोरम बॉर्डर लगता है मणिपुर से आल्सो, ऊपर जो है मणिपुर है और इधर म्यांमार है उसके ईस्ट में, ठीक है, त्रिपुरा से तो लोग आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है। इन द पास्ट ऑफ द couple of years Mizoram has been the influx of the refugee from the Myanmar and the recently from the बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। मिजोरम का बॉर्डर बांग्लादेश से भी लगता है, ध्यान में रखना। मिजोरम का बॉर्डर म्यांमार एंड बांग्लादेश से भी लगता है, ऊपर मणिपुर से लगता है, ठीक है, तो बांग्लादेश एंड नाउ मणिपुर एडिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। भाई वो क्लैश होने की ज़्यादा संभावना होती है। इंटरनल सिक्योरिटी situation there is a variations in the number of the Myanmar region by the state government and the security forces, while there the 8,000 मणिपुर, वो 8,000 से ज़्यादा लोग म्यांमार पहुंच गए हैं, कहाँ सॉरी मणिपुर पहुंच, मिजोरम पहुंच गए हैं मणिपुर से, और 900 लोग बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ क्लैश की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पार्टिकुलर वारिंग ऑफ द पोटेंशियल फॉर द स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स का स्मगलिंग होता है और वेपन्स का भी स्मगलिंग होता है। ए न्यू फ्रंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस डील विद। ओके, नारकोटिक स्मगलिंग इसलिए होता है, इसको तो ऐसे असम राइफल्स डील करती है। असम राइफल्स म्यांमार को भी, म्यांमार बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी देखती है, कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। और ये यहाँ पे नारकोटिक्स स्मगलिंग ज़्यादा खतरा इसलिए क्योंकि जस्ट बगल में ही है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, लाओस आता है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में। ओके, खासकर वेपन्स और नारकोटिक्स का। नेक्स्ट मूव करते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, ये सब कोई काम का नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में न्यूज है क्योंकि वहाँ स्क्रैप कर दिया गया है। अरुणाचल स्क्रैप द 44 हाइड्रेट डील विद द प्राइवेट प्लेयर्स। ओके, तो द डेवलपर डिड नॉट शो द इंटरेस्ट इन द एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट सेज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मतलब जो प्राइवेट कंपनियां बनाते हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया है। वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला विड्रॉ किए द प्रोजेक्ट विल बी द हैंडेड ओवर द सेंट्रल PSUs। और ये सब सभी चीज़ें जो है सेंट्रल PSU को दे दिया जाएगा।
और कुछ न्यूज में देख लेते हैं। द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज द स्क्रैप द 44 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डील्स विद द प्राइवेट डेवलपर्स who did not show the interest in the executing them. Total installed capacity 32,415 megawatts will be handed over the central PSC through the fresh agreement. Deputy Chief Minister's Chauna Main said. ओके, तो भाई ये PSU काम करेगा। काफ़ी स्कोप है अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, बिकॉज बहुत सारी नदियाँ आ रही होती हैं तिब्बत और म्यांमार सॉरी एंड अदर क्षेत्र से। तो G20 का न्यूज़ है। G20 प्रेसिडेंसी लेज द स्ट्रेस ऑन द मेडिकल काउंटर मेजर्स। ओके, वर्किंग टूवर्ड द बिल्डिंग ऑफ द कंसेंसस फॉर द इंड टू इंड ग्लोबल मेडिकल काउंटर मेजर्स इकोसिस्टम फॉलोइंग ये नेटवर्क टू नेटवर्क अप्रोच leveraging the existing the global and the regional initiative. Union Minister of the Health Family Welfare Bharati Praveen Pawar said during the address of the third health working group meeting in the Hyderabad said. Okay, तो ध्यान रखना इस पे, मेडिकल पर बैठक हुई है। ये BRO कल मैंने बात किया था, BRO जो है वर्क कर रहा है अमरनाथ यात्रा को फिर से बहाल करने के लिए और रीस्टोर द अमरनाथ यात्रा ट्रैक ऑफ द पहलगामी नाग ओके ऑन संडे। तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो एस्ट्रोनॉट्स जो है चाइना का वापस आ गया। एस्ट्रोनॉट्स वर्किंग ऑन द चाइनीज स्पेस स्टेशन रिटर्न द सेफ्टली ऑन द अर्थ, तो ये न्यूज में है, ठीक है। और हांगकांग न्यूज में है स्कोर ऑफ द D10 ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द तिएनमेन स्क्वायर क्रैकडाउन। तिएनमेन स्क्वायर बेसिकली नरसंहार था एक चाइना में जो डेमोक्रेटिक की मांग कर रहे थे। ये 1889 में हुआ था, ओके, बीजिंग में। और यहाँ ये इसका 34th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है तिएनमेन स्क्वायर पे, चूँकि हांगकांग डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। वैसे वो इंटरनल पार्ट ऑफ चाइना है, तो इसको क्रैक डाउन किए हैं, एनिवर्सरी मनाने नहीं दिया जाएगा और कई लोगों को गिरफ्तार किया है, इसलिए न्यूज़ है। तो ध्यान रखना, तिएनमेन स्क्वायर क्रैक डाउन। वर्सा का न्यूज़ है, पोलैंड की कैपिटल है वर्सा, ओके। तो पोलिश अपोजिशन पार्टी स्टेज मेजर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। स्विस कैनाल्स ट्रैफिक, स्विस कैनाल्स कहाँ है? स्विस कैनाल्स जो है इजिप्ट में है, सनी पेनिनसुला के बाद। ये देखो इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, यहाँ से सनी पेनिनसुला। ये रेड सी को किससे जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, तो ये ध्यान में रखना। स्विस कैनाल्स ये 1869 में ओपन किया गया था, ओके। स्विस कैनाल ट्रैफिक रिज्यूम आफ्टर द स्टैंडर्ड टैंकर टक्ड अवे, ओके। वहाँ कोई समस्या आ गई थी, तो याद रखना ये स्विस कैनाल को, इजिप्ट में रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। नाटो चीफ ने कहा है उर द टर्की नॉट टू बीटो ऑन द स्वीडन बिड। स्वीडन भी चाहता है किसका? नाटो का मेंबरशिप होना, चूंकि अभी जस्ट 31st मेंबर बना है कौन? फिनलैंड, ओके। तो स्वीडन भी इससे जुड़ना चाहता है। तो नाटो के बारे में मैंने कल बात किया था, 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसे वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, ओके। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वेस्ट यूरोपियन कंट्री एंड ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि US का ये अलायंस है, ओके। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक न्यूज़ है, NATO like alliance could not lead to conflict in the Asia Pacific। चाइना जो है क्वाड से और आकुस से इस पे जो है परेशान रहता है, तो इसीलिए न्यूज़ है। China's defense ministry warned the Sunday the against the establish the NATO-like military alliance in the Asia Pacific, says the would the plug the regions into the whirlpool on the conflict। ये आकुस जो है तीन कंट्री से मिलके बना है। किससे? UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। ये 3 कंट्री से मिलकर बना है, ये इंडो पैसिफिक में काम कर रहे हैं। और क्वाड जो हम जानते ही हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया से मिलकर बना है। ठीक है, ये इनफॉर्मल ग्रुप है, तो ये ध्यान में रखना। ये सभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये मालाबार एक्सरसाइज भी ऑर्गेनाइज कराता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो कल हमने न्यूज़ में पढ़ा था, ओपेक प्लस ने कट किया है ऑयल प्रोडक्शंस, वो न्यूज़ में फिर आगे भी है, सऊदी अरेबिया टू कट द ऑयल आउटपुट बाय द 1 मिलियन बैरल्स पर डे। ओके, तो ये न्यूज़ में था। सऊदी अरेबिया सेड ऑन द संडे दैट इट विल द रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द ऑयल टू ग्लोबल इकोनॉमी, टेकिंग ये यूनिलैटरल steps to support the sagging cost of the crude after the two previous cut to supply by the major oil producing countries in the OPEC alliance failed to push the price higher. ओके, प्राइस बढ़ाने में समर्थ नहीं, तो इसलिए कट कर दिया अपने आप। जब सप्लाई कम होगी तो अपने आप डिमांड बढ़, मतलब उसकी रेट ऊपर जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे चलते हैं। स्पोर्ट में तो कोई न्यूज़ है नहीं, आगे चलते हैं। एक न्यूज़ और है, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। ये है इवापो ट्रांसपिरेशंस। क्या होता है इवापो ट्रांसपिरेशन? द फर्स्ट पार्ट ऑफ ये साइकिलिंग मूवी वाटर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल सरफेस टू द एयर। ओके, तो ये क्या है बेसिकली? द अर्थ इज द डायनामिक प्लेस है where the movement of the things, some fast, some slow, some whimsical, and some the railroaded by the tremendous forces, plays and the important role in the planetary processes, including those that are required to sustain the life. Tectonic plates to move to relief, accumulate the stress, ocean current, redistribute nutrients, and the volcanic pumps the minerals up, the trees flux the minerals into the soils. ये evapotranspirations जो है, मतलब हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं। वन काइंड्स ऑफ द मूवमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्लैनेट वाइड मिथ्स कॉल्ड द वाटर साइकिल। ओके, ये वाटर साइकिल का पार्ट है। तो ये न्यूज़ में था। और ये देख लेते हैं, ये क्या है? एल्गी है, सासागम सारगासम एल्गी along with the beach of the कांकुन, मैक्सिको का ये सीन है, बीच है। दिस द सी वीड्स the stench, the buzz kills the tourism seasons, the required to new algae. Researchers have the found they contains ये high concentration of the dangerous bacteria which can the strike the plastic intangles in the sargassum। भाई प्लास्टिक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, जो प्लास्टिक जो है, गार्बेज जो है, सी में एक साथ आ जा रहे हैं। ये पैसिफिक ओशियन में भी है और अटलांटिक ओशियन में भी है। ओके, तो इस प्रकार आज का हिंदू के आर्टिकल्स को देखा। नेक्स्ट मिलते हैं कल 6 जून। ओके, थैंक यू वेरी मच।